कक्षा 9 विषय हिंदी। चलिए हम आज के अध्याय मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित पंचवटी पढ़ेंगे। आप मैथिली शरण गुप्त का अपनी बुक से जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती धरती हरित तिड़ों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। चारु माने सुंदर, अवन माने पृथ्वी, अंबर तल माने आकाश, पुलक माने हर्ष, हर्षित माने हरे भरे, अतीर्ण माने घास, झीम रहे हैं मतलब झूम रहे, तर माने वृक्ष। इस पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। तो चलिए देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। गुप्त जी ने पंचवटी की रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर खेल करती हुई प्रतीत हो रही थी, अर्थात किरणाएं करती हुई प्रतीत हो रही हैं। धरती से लेकर, यहाँ देखिए, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर बिछी हुई हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। धरती अपनी प्रसन्नता व हर्ष को हरे घास के तिनकों की नोक के माध्यम से उन्हें हिलाकर प्रकट कर रही है, अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी की प्रसन्नता व्यक्त हो रही है। अब जो है, मानो झीम रहे तर भी मंद पवन के झोंके से। वृक्ष भी मंद मंद सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि पंचवटी के रात्रिकालीन सौंदर्य से सारी प्रकृति आनंदित हो रही है, प्रसन्न हो रही है। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक व भावात्मक, गुण माधुर्य एवं प्रसाद, रस श्रृंगार व शांत, छंद है मात्रिक छंद, शब्द शक्ति है अभिधा एवं व्यंजना, अनुप्रास अलंकार है चार चंद की चंचल किरणें में और पुलक प्रकट में, उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो झीम रहे तर भी, और मानवीय अलंकार है चंद्रमा की किरणों का पानी का लहरों व धरती पर पड़ने से उत्पन्न आभा को मनुष्य खेलने की प्रवृत्ति के समान बताया गया है। यहाँ पर मानवीय अलंकार होगा। अगला देखिए। अगला है पंचवटी। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुधर जब भी भुवन पर सोता है भोगी, कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, पर्ण कुटी मतलब पत्तों की कुटिया बनाई गई। सम्मुख माने उसके सामने, शिला माने पत्थर, धीर माने धैर्यवान, निर्भीक माने बिना डरे हुए, धनुधर माने धनुष धारण किया हुआ, भुवन माने संसार और भोगी माने सांसारिक सुखों में लिप्त, कुसुम आयुध माने कामदेव और दृश्यगत माने दिखाई देता है।
इसमें कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र और उसकी कर्तव्य निष्ठा का मनमोहक चित्रण किया है। तो देखते हैं कवि गुप्त जी कहते हैं, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ साफ, यहाँ देखिए उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर हुए निर्भीन, उसके सामने एक स्वच्छ एवं साफ पत्थर की शिला पर कोई धैर्यवान वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथों से जाग रहा या कौन धनुधर जबकि भुवन पर सोता है, जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किया हुआ है। पूरा संसार सो रहा है, परंतु यह कौन धनुधर वीर व्यक्ति है जो इतनी रात में जाग रहा है। भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जो इतनी रात में जाग रहा है, उसके रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा मानो सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में यहाँ आकर बैठ गया हो। काव्य का सौंदर्य भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली भावात्मक एवं प्रबंध है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद मात्रिक है, शब्द शक्ति अविधा है, अनुप्रास अलंकार भुवन भर में और उपमा अलंकार भोगी कुसुम आयुध योगी सा, यहाँ उपमा अलंकार है। आगे चलिए देखते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या है धन, जिसकी रक्षा में रत इतना है तन है मन है जीवन। व्रत माने नियम, व्रती माने नियम निष्ठ और निद्रा माने नींद, त्याग मतलब छोड़ना, विपिन माने वन में, वैराग माने वैराग्य, प्रहरी माने पहरेदार, रत माने लगा हुआ है। कवि ने उस समय का वर्णन यहाँ किया है जिस समय श्री राम और सीता पंचवटी की कुटी में सो रहे हैं। तो देखिए आगे कह रहे, किस व्रत में यह व्रती वीर यह निद्रा को यह त्याग किए। गुप्त जी कहते हैं, यह धनुधर वीर किस कठिन व्रत को धारण किए हुए है। कहते हैं कि मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इस वीर ने अपनी निद्रा को क्यों त्याग दिया, अर्थात यह रात्र में भी क्यों जाग रहा है। जो व्यक्ति राज्य भोग्य के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, जो व्यक्ति राजभवन की सुख पाने योग्य है वह वैराग धारण किए हुए एकांत वन में बैठा हुआ है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा जो है कह रहे हैं बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। आखिर इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन रखा गया है जो वह युवक अपने शरीर की परवाह किए बिना जो है पूरी तन्मयता के साथ इस कुटी की रक्षा कर रहा है। जिसकी रक्षा में रत है, इसका तन है, मन है और जीवन है। इस कुटिया में निश्चित रूप से कोई अमूल्य वस्तु है जिसकी रक्षा के लिए वह धनुषधारी वीर अपना तन मन व जीवन समर्पित किए हुए है। महाकाव्य का सौंदर्य है, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद मात्रिक है और शब्द शक्ति है, अभिधान लक्षण एवं व्यंजना। अलंकार है, अनुप्रास अलंकार जो है वर्ती वीर, तन है मन है।